हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, इन्फो फॉर टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो हमारी लाइफ में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे होते हैं और जो पढ़ाई कंप्लीट करके बैठे हुए होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब तलाशते हैं या सर्च करते हैं। उनके लिए एक सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे कि आप किसी से प्राइवेट सेक्टर में जॉब सर्च करते हैं तो आपको एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम रिज्यूम कहते हैं। जी हाँ, रिज्यूम। आज हम इसी टॉपिक पे बात करना चाहेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ये सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हम आपको एक ही वीडियो में सारा बताएंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड फिर हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखेंगे कि हम रिज्यूम कैसे बनाते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन करेंगे, देन उसके बाद हम सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में हम सर्च करेंगे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसे सिलेक्ट करेंगे और ये ओपन होगा। फिर हम इसमें रिज्यूम बनाने स्टार्ट करेंगे। हम MS वर्ड ओपन करेंगे और देन उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे रिज्यूम। सबसे फर्स्ट हम ऊपर जो चीज़ बना रहे हैं उसकी हेडिंग डालेंगे रिज्यूम की, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे नाम। एप्लीकेंट का नेम रहेगा यहाँ पर, फिर उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर या जिसे हम मोबाइल नंबर बोलते हैं, फिर रहेगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी से पहले हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं जो कि हमारे इंडिया के हिसाब से कोड वर्ड जो लगता है +91 से स्टार्ट करके 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दे देंगे। दैन उसके बाद ईमेल आईडी हम देंगे ABC करके, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसी हिसाब से आप देंगे abc@gmail.com, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाके शेप्स पर एक रेक्टेंगल शेप लेंगे जो हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के हिसाब से लेंगे, और इसमें जैसे ही फॉर्मेट बार एक ओपन होगा और उसमें सेलेक्ट करेंगे शेप्स एंड फिल्स। शेप्स फिल में पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और देन जो पिक्चर हमें रिज्यूम में लगानी है उस पिक्चर को डबल क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे। फिर अपने रिज्यूम के आउटफिट के हिसाब से उसे सेट करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे बॉर्डर पर, और हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं डबल लाइन बॉर्डर जो कि हम वहाँ से इंसर्ट करेंगे। जी हाँ, अगर एक शॉर्टकट तरीके से भी हम कर सकते हैं, इक्वल टू 3 बार इक्वल टू प्रेस करके एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा डबल लाइन वाटर आ जाएगा। दैन उसके बाद हम बॉर्डर पर जाकर एक बॉक्स इंसर्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली, जो कि हमारे एक लाइन पैराग्राफ की एक लाइन का पैराग्राफ जैसे होगा। फिर उसमें हम लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे करियर ऑब्जेक्टिव।
जो कि हमारी हेडिंग होगी। करियर ऑब्जेक्टिव को हम अपर केस में, बोल्ड हमने कर ही रखा है, और अपर केस में से डाइवर्ट कर देंगे। देन उसको सेटिंग्स में जाके कलर फिल करेंगे बैकग्राउंड में, डार्क या हल्का कोई सा भी वाइट, या फिर उसके बाद हम लिखेंगे आई वांट टू वर्क। फिर हम उसके बाद लिखेंगे आई वांट टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है मैं एक ऐसे संगठन के साथ काम करना चाहता हूँ जहाँ वेयर आई लर्न न्यू स्किल्स एंड I can improve my communication skill। जहाँ मैं नए स्किल सीख सकूं और अपने कौशल को इम्प्रूव कर सकूं। एंड कम्युनिकेशन स्किल जो होता है संचार कौशल होता है। एंड एज वेल एज हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल। और साथ ही संगठन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकूं। फिर सेकंड हेडिंग जो हमारी रहेगी, सेकंड हेडिंग हमारे इसमें होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि हेडिंग होगी एक। और इसमें भी हम एक बॉक्स लेना चाहेंगे, और उसमें बॉक्स को करने के लिए बहुत समय लगेगा सारा कुछ करने के लिए, इसलिए हम इसे शॉर्टकट वे से पूरा करेंगे। इसे हम सेलेक्ट करेंगे करियर ऑब्जेक्ट पर, देन फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे एंड इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा सेम टू सेम। एंड इसे हम बोल्ड कर देते हैं। देन यहाँ पर हम पॉइंट बुलेट्स लेंगे एजुकेशन में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में जो भी हम कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल जिस भी क्लास में या हम कर चुके हैं उसे लिखेंगे सबसे पहले। जैसे कि मैं या कोई भी कर रहा है, बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीएससी, बीटेक, एमटेक जो भी कर रहा है, एमबीए, तो उसमें लिखेंगे आई एम परसुइंग बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, आई एम परसुइंग बीकॉम फ्रॉम इग्नो जो कि हमारी ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देन सेकंड बुलेट्स हम यहाँ पर, इसके बाद सेकंड बुलेट्स लेंगे दिल्ली, सेकंड बुलेट्स लेंगे और उसमें हम लिखेंगे पास आउट 12th इन एमपी, 12th इन एमपी बोर्ड ऑफ भोपाल। जी हाँ, हमने जो भोपाल से जिस भी सीबीएसई बोर्ड से या कहीं यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी जहाँ से भी करता है वो वैसा ही लिखेगा। ऑल इंडिया में जो भी जिस मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12th 10th पास किया है वही लिखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट लिखेंगे पास आउट
10th फ्रॉम MP बोर्ड ऑफ भोपाल। जी हाँ। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है तीसरी, जो कि होती है टेक्निकल एंड सर्टिफिकेशन। जिस भी टेक्निकल फील्ड में हमने जो भी कोर्स किया है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसके बारे में हम टेक्निकली है या कोई अदर्स भी है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। टेक्निकल एंड सर्टिफिकेशन, जैसे कि आपने वो DIT, डाफा, CSC, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, 1 महीने 2 महीने 3 महीने सर्टिफिकेशन कोर्स जो भी है, थर्ड में थी जो भी ITI, आपने जो कुछ DIT जो कुछ भी किया है यहाँ पर लिखेंगे। और हम यहाँ पर चूज़ करेंगे बुलेट्स का और लिखेंगे कंप्लीटेड। आपने जो कंप्लीट कर लिया है DIT, IIT, DIT, ITI, DCA, वही लिखेंगे। कंप्लीट DIT, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर लिखेंगे जहाँ से आपने मान्यता प्राप्त जिस संस्था से, इंस्टीट्यूट से किया है, उसका नाम लिखेंगे इसके पीछे। फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गाजियाबाद, UP, उत्तर प्रदेश। आपने जहाँ से भी किया हो, जिस मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, संस्था से, उसका नाम लिखेंगे। एंड इसके बाद सेकंड बुलेट्स लेंगे, जो कि सेकंड लाइन होगी, उसमें अपना नेक्स्ट लिखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। जो भी अगर आपका एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप उसमें कुछ भी नहीं, सर्टिफिकेशन वाला हेडिंग हटा देंगे। अदरवाइज आपने कर रखा है, कोई भी सर्टिफिकेशन है तो लिखेंगे, छोड़ना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसमें जो रिज्यूमे में आप जो लिखते हैं, उसमें इंटरव्यूअर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और इसके अलावा भी कुछ और पूछते हैं जिस जॉब के रिलेटेड आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं, टैली, प्राइम आदि। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, जो होती है स्किल, यानी कौशल। आपके पास क्या क्या कौशल है, स्किल है। आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल लिखेंगे। एंड इसे फॉर्मेट पेंटर से सेम हेडिंग को सेम टू सेम कर देंगे, फॉर्मेट को सेम टू सेम कर देंगे। एंड यहाँ पर बुलेट्स लेंगे, पैराग्राफ्स, फिर लिखेंगे गुड कम्युनिकेशन स्किल, टीम लीडिंग, जैसे कि आप टीम को लीड कर सकते हैं। बिलिंग करना आता है तो बिलिंग, डाटा एंट्री करना आता है, डाटा एंट्री। BPO में काम कर रखा है तो उसके बारे में लिख सकते हैं, BPO।
जी हाँ, बिलिंग एंड डाटा एंट्री, ये स्किल है आपके पास जो भी। इसके बाद अपना नेक्स्ट हेडिंग आती है स्ट्रेंथ एंड हॉबीज। हॉबीज इसे हम सेलेक्ट करेंगे, देन बोल्ड करेंगे और अपर केस में कर देंगे। स्ट्रेंथ वो होती है, स्ट्रेंथ जैसे कि ताकत होती है, जो हमारे अंदर करने की क्षमता है, ताकत है, उसको हम बताते हैं। और हैबिट, हॉबीज़ जो होती है, हॉबीज़ जो हमारे शौक़ होते हैं, हम जिस काम को शौक़ से करते हैं वो लिखने होते हैं। जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ है हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्क करते हैं, कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आई एम ऑनेस्ट पर्सन, मैं ईमानदार पर्सन हूँ। आई एम पंक्चुअल, समय से काम करके देता हूँ, समय का पक्का हूँ। और हॉबीज़ में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे बुक रीडिंग करना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, एडिटिंग पसंद है, ब्लॉग लिखना पसंद है, ब्लॉगिंग करना। तो ये सब हैबिट्स में हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर बुक रीडिंग, एडिटिंग और ट्रैवलिंग 3 पॉइंट यहाँ पर लिए हुए हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग्स आ जाती है, नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट होता है, वो देना होता है हमें, जो कि वर्क एक्सपीरियंस होता है। वर्क एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस जो भी होता है, क्योंकि ये हमने स्पेशल फ्रेशर्स के लिए रिज्यूम रिकमेंडेड किया है, फ्रेशर्स के लिए बनाया हुआ है, इसलिए इसमें हम फ्रेशर ही लिखेंगे। इसको फॉर्मेट को सेम कर देंगे एंड इसमें लिखेंगे फ्रेशर्स, क्योंकि ये जो रिज्यूम है फ्रेशर के लिए ही रिकमेंडेड है। फिर लास्ट पॉइंट इसमें जो होता है, लास्ट हेडिंग, उसमें हमें अपनी खुद की पर्सनल डिटेल देनी होती है। इसमें लिखेंगे पर्सनल डिटेल, सेलेक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे एंड अपर केस, देन फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट चेंज कर देंगे सेम टू सेम। एंड हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे फादर्स नेम एंड सेकेंड एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके बाद ना कि फादर्स का, हमें अपना ही लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेंट का नेम तो हम ऊपर दे ही चुके हैं। यहाँ पर फादर्स का नेम आ जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। थर्ड होता है एड्रेस, जैसे कि हम अपने घर से दूर अनादर कंट्री, अनादर सिटी, अनादर स्टेट में जाते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर हमें एड्रेस देना होता है। ये एड्रेस वो होता है जहाँ पर हम करंटली प्रेजेंट में रहते हैं, वो एड्रेस हमें लिख के देना होता है। और फोर्थ लिखेंगे हम मैरिटल स्टेटस, कि इसमें लिखते हैं शादीशुदा है या सिंगल है। फिर लास्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे एप्लीकेंट का नाम और नीचे लिखते हैं डेट,
डेट को ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो डेट होती है ये इस पर रिज्यूम के जिस दिन हम जॉब के लिए जाते हैं वो रिज्यूम हम जमा करते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यूअर वहाँ पर उस डेट को फिल कर देते हैं, इसलिए वहाँ पर छोड़ा जाता है। जी हाँ, और इस तरह हमारा रिज्यूम कंप्लीट हो जाता है पूरा। अब ये एक्चुअली में 2 पेज में आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो इसको हम पेज को फिर सेट करेंगे, पैराग्राफ सेट करेंगे, लाइन पैराग्राफ को सेट करेंगे तो एक ही पेज में ये आ जाएगा। हम इसको सारा नीचे तक सिलेक्ट करेंगे। ये डेट हमारा दूसरे पेज में आ रहा था, तो हम जैसे ही लाइन पैराग्राफ को सेट करते हैं तो ये हमारा एक ही पेज में सारा रिज्यूम दिख गया। थैंक यू सो मच।